स्वागत है दोस्तों इस हफ्ते के बनने वाले टॉप हरियाणा करंट अफेयर्स की नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस हफ्ते में हरियाणा के अंदर बने हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे पिछले हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपको यहाँ पर प्राइस दिख रहा है। 1 महीने की पीडीएफ आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिलेगी। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसे पे कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ दिखाई दे रहे इस QR कोड के द्वारा आप किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं, चाहे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे या अदर किसी भी मोड के द्वारा पे करके आप जो पीडीएफ है हमारी वो भी बाय कर सकते हैं। तो आपको पिछली जो हमारी वीडियो है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजी तरीके से पीडीएफ के रूप में इन्हें पढ़ पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है पीडीएफ हासिल करने में तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर 702718 पे हमें मैसेज कीजिए। हम जल्द से जल्द आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस हफ्ते के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में चल रहे गवर्नर्स कप बॉक्सिंग में हरियाणा के किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला है? तो ये मिला है अमित पंघाल को। दुनिया के नंबर 1 मुक्केबाज अमित पंघाल ने पहले दौर में रूस के तामीर गेलानोव्स को हराया था, लेकिन अंतिम 4 में उज्बेकिस्तान के साखोबिदीन्स जोइरोव से 5-0 से हार गए थे। इससे पहले जोइरोव ने विश्व स्पर्धा में 2019 विश्व चैंपियनशिप्स के फाइनल में अमित पंघाल को ही हराकर स्वर्ण पदक जीता था। दोनों मुक्केबाज पहले ही टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और समर गेम्स में 52 किलोग्राम वर्ग में शीर्ष दावेदार होंगे। गवर्नर कप में अमित पंघाल एकमात्र भारतीय पदक विजेता रहे हैं। वीडियो पर आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस महीने के यानी कि अप्रैल महीने के बनने वाले टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो भी आपको आज शाम को मिल जाएगी। इसके लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया, ये आपको 30 अप्रैल को मिलनी थी लेकिन किसी वजह से मैं उसे नहीं बना पाया। तो आज शाम आपको ये वीडियो मिल जाएगी जिसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चनों को ही हमने शामिल किया है, तो इसे भी देखना आप बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में ब्लड बैंक की तर्ज पर प्लाज्मा डाटा बैंक स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अम्बाला के अंदर। सिटी की डिजिटली लाइब्रेरी में ब्लड बैंक की तर्ज पर प्लाज्मा डाटा बैंक बनाया जाएगा। यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीज जो कि ठीक होकर पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं उनसे बातचीत कर व उनकी सहमति से उनका प्लाज्मा लेने का काम भी किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किस IIM के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? तो ये किया गया है IIM रोहतक। IIM रोहतक ने हाल ही में लो BBA LLB में 5 साल का एकीकृत कार्यक्रम शुरू किया है। IIM रोहतक इस कार्यक्रम को शुरू करने वाला पहला और एकमात्र IIM बना है। हरियाणा के किस जिले की कैप्टन आशना कुमार शोकंस कमर्शियल पायलट बनी है? तो ये बनी है जींद जिले की। बांगर के गांव सुदकैन कला की बेटी अब पायलटों की ट्रेनिंग देंगी। कैप्टन आयशा कुमार शोकंद कमर्शियल पायलट बनी है। ये कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग एवं MBA की डिग्री प्राप्त कर चुकी हैं। हाल ही में फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग भी इनके द्वारा पूरी की गई है। आयशा कुमार शोकंस आर्मी परिवार से हैं और उनके पिता आर्मी में सेवानिवृत्त कर्नल हैं। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले के सचिन सिवाच ने वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है भिवानी के सचिन सिवाच ने। सचिन सिवाच हरियाणा के बॉक्सिंग हॉटस्पॉट भिवानी के रहने वाले हैं। सचिन ने 2010 में हरियाणा राज्य चैंपियनशिप जीती थी। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बड़ी सफलता 2015 में मिली थी जब उन्होंने रूस के AIBA जूनियर बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। 1 साल बाद उसी देश में यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे तीसरे भारतीय बने थे। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए 2017 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक के साथ एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया था। हरियाणा में कोविड की स्थिति और व्यवस्थाओं पर निगरानी के लिए कहां पर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा चंडीगढ़ के अंदर। प्रदेश में कोविड की स्थिति को और व्यवस्थाओं पर निगरानी के लिए चंडीगढ़ मुख्यालय में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसके प्रभारी की जिम्मेदारी प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार को दी गई है।
कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ तालमेल भी रखा जाएगा। कोरोना महामारी के देखते हुए डीआरडीओ ने हरियाणा के 21 जिले में 500 बेड का कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है पानीपत में। कोरोना महामारी को देखते हुए डीआरडीओ ने पानीपत के अंदर 500 बेड का कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया है। रिफाइनरी के पास बाल जटाना गांव में पंचायत की ज़मीन को हॉस्पिटल के लिए फाइनल किया गया है। पहले केस में 125 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इस पूरे हॉस्पिटल को बनाने में मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की ड्यूटी निर्धारित की है। इस हॉस्पिटल में 100% ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस शहर में राज्य स्तरीय ऑक्सीजन नियंत्रण स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की गई है चंडीगढ़ के अंदर। कोविड-19 मामलों में तेज़ी से वृद्धि और चिकित्सा ऑक्सीजन की वर्तमान मांग को पूरा करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इस नियंत्रण कक्ष को विनिर्माण संयंत्रों से जिला में ऑक्सीजन टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने सहित कई महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम के प्रबंधक निदेशक अनुराग अग्रवाल को इंडस्ट्रियली स्टेटस और निदेशक MSME डॉक्टर विकास गुप्ता को शेष राज्य हेतु लिक्विड ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की मैपिंग और उनके प्रोडक्शंस और डाइवर्जेंस को मेडिकल के लिए मॉनिटर करने हेतु विनियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला गया है हरदीप सिंह के द्वारा। हाल ही में हिसार से कहाँ तक के लिए पहली बार समर शेड्यूल फ्लाइट शुरू की गई है? तो ये की गई है चंडीगढ़, देहरादून व धर्मशाला के लिए। हिसार से चंडीगढ़, देहरादून और धर्मशाला के लिए अब समर शेड्यूल एयर टैक्सी शुरू कर दी गई है। इसके लिए पहली बार DGCA यानी कि डायरेक्टोरेट्स जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने शेड्यूल जारी किया है। इसके लिए 30 सितंबर तक के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही DGCA ने साफ किया है कि एयरलाइंस को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा। अभी तक जो एयर टैक्सी चल रही थी उनका शेड्यूल नहीं था। सेकंड फेज के तहत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्तर का रनवे भी बनाया जाएगा। इसके लिए मौजूदा रनवे को 1200 मीटर से बढ़ाकर 10,000 फीट किया जाएगा। इस बार 165 करोड़ रुपए की लागत इस पर आएगी। इसे NRC का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की ही योजना है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने जिलों में धारा 144 लागू करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है 22 जिलों के अंदर। हरियाणा में नए केसों के साथ मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी के चलते हरियाणा बड़ा फैसला ले रही है कि अब प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू की जाएगी। सरकार ने राज्य में पहले कुछ जिलों में धारा 144 लागू की थी, लेकिन अब सभी 22 जिलों में यह धारा लागू होगी। इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोलिंग बढ़ाने और प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने जिलों में वर्क फ्रॉम होम प्रणाली लागू की है? तो ये की गई है 6 जिलों के अंदर। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए राज्य के सबसे अधिक प्रभावित 6 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत और रोहतक के कार्यालयों में घर से काम करने की प्रणाली शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। हरियाणा के 21 जिले में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स जो है उसकी शुरुआत की गई है। तो ये की गई है करनाल के अंदर। करनाल प्रशासन ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स शुरू किया है, जिसके तहत एक मोबाइल ऑक्सीजन बैंक बनाया गया है, जिसमें 100D टाइप के ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हैं। यह वाहन सरकारी अस्पतालों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करेगा जब तक कि वे नियमित आपूर्ति प्राप्त नहीं करते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जिले में जल्द ही 200 बेड का कोरोना सेवा केंद्र शुरू करने का फैसला किया है? तो ये किया गया है फरीदाबाद के अंदर। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच चीन ने 10 दिन के अंदर अस्पताल बना दिया था। अब हरियाणा में कोरोना महामारी से निपटने में फरीदाबाद के छायसा गांव में कई वर्ष से बंद पड़ा गोल्ड फील्ड मेडिकल कॉलेज अपनी अहम भूमिका निभाएगा। फरीदाबाद में एक निजी फाउंडेशन की ओर से जल्द ही 200 बेड का कोरोना सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा। यह कोरोना सेवा केंद्र मई से पहले हफ्ते में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इस सेवा केंद्र में कई नामी गिरामी स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी सहयोग करेंगे। हरियाणा के 21 जिले के बैंकों में टोकन सिस्टम लागू करने की शुरुआत की जाएगी। तो ये की जाएगी अम्बाला के अंदर। कोरोना की वजह से अब बैंकों में भी उपभोक्ताओं की भीड़ नहीं होने दी जाएगी। निर्धारित मापदंडों के तहत बैंक के प्रवेश द्वार पर हेल्प डेस्क के साथ साथ
बैंक का पर्याप्त स्टाफ भी नियुक्त किया जाएगा। उपभोक्ताओं के लिए टोकन सिस्टम शुरू किया जाएगा ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। हरियाणा में किनके द्वारा लिखी गई BA Pass 3 मूवी की कहानी को फिल्मी बॉक्स ऐप पर रिलीज़ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दीप चुग की जो है फिल्म की कहानी है उसको। यह फिल्म समाज को यह संदेश देती है कि कुछ गलत संगत की वजह से इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर लेता है और एक समय पर आकर इंसान को अपनी उस गलती का एहसास भी होता है। फिल्म की स्टोरी लिखने में लगभग 2 महीने का समय लगा है। कोरोना की वजह से गांव जलूबी जो कि अम्बाला के अंदर है के दीप चुग की लिखी हुई मूवी BA Pass Part 3 मूवी थिएटर में नहीं चल पाई है। इसी वजह से इसे जो अदर प्लेटफॉर्म है फिल्मी बॉक्स ऐप इस पर रिलीज़ किया जा रहा है। दीप चुग ने अपनी फिल्म BA Pass 3 के बारे में बताते हुए कहा है कि इस मूवी को देखने के बाद लोगों का नज़रिया बदल जाएगा। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो नरेंद्र सिंह हैं। हाल ही में हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कितने जिलों में जेल रेडियो का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है 4 जिलों के अंदर। इन 4 जिलों में आते हैं करनाल, रोहतक, गुरुग्राम और केंद्रीय जेल जो कि हिसार के अंदर है। राष्ट्रपति से सम्मानित गांव सिवा के किसान राम प्रताप शर्मा ने किस देश के बीज से खरबूजे की खेती शुरू की है जिसे ग्रीन एप्पल मेलन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये शुरू की है ताइवान के देश के बीज से। राष्ट्रपति से सम्मानित गांव सिवा जो कि पानीपत जिले के अंतर्गत आता है कि किसान राम प्रताप शर्मा ने इस बार सेब से 2 गुना ज़्यादा फायदेमंद ताइवान के बीज से खरबूजे की खेती शुरू की है। इसे ग्रीन एप्पल मेलन के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार में उन्होंने इस नस्ल के खरबूजे के 500 पौधे लगाए हैं। यह खरबूजा इतना मीठा होता है कि इसका छिलके और बीज को भी खाया जा सकता है। किसान का दावा है कि यह कैंसर, हाइपरटेंशन, मधुमेह और दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। हाल ही में किस राज्य में एरोपोनिक्स प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है हरियाणा व पंजाब के अंदर। हरियाणा व पंजाब के किसानों ने आलू के विषाणु मुक्त बीज के लिए आधुनिक एरोपोनिक्स प्रणाली का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस प्रणाली का प्रयोग अन्य सब्जियां उगाने के लिए भी किया जा रहा है। इसके बारे में डॉक्टर विजय कुमार अरोड़ा व डॉक्टर प्रमोद मेहता, कंसल्टेंट फैकल्टी, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल ने बताया है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना मिट्टी व संचय माध्यम से हवा या नमी युक्त वातावरण में पौधे उगाए जाते हैं। इस प्रकार पौधों की जड़ें पोषक तत्व प्राप्त कर वृद्धि करती हैं। घुलनशील पोषक तत्वों को टैंक में स्टोर करके प्रेशर से पौधों की जड़ों को दिया जाता है। एरोपोनिक सिस्टम पर्यावरण को शुद्ध रखने में भी काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। हरियाणा के 21 मशहूर पत्रकार का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये हैं रोहित सरदाना। फोटो मैंने देख सकते हैं, ये आज तक पर दंगल नाम का जो एपिसोड है वो बनाते थे। मशहूर टीवी पत्रकार रोहित सरदाना की शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। कुछ दिन पहले वह कोरोना वायरस से संक्रमित भी पाए गए थे और नोएडा के सेक्टर 11 स्थित अस्पताल के अंदर भर्ती थे। वह 41 वर्ष के थे। रोहित सरदाना का अंतिम संस्कार उनके गृह नगर हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर किया गया। रोहित सरदाना इन दिनों आज तक समाचार चैनल पर प्रसारित होने वाले शो दंगल की एंकरिंग कर रहे थे। वर्ष 2018 में रोहित सरदाना को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर इस हफ्ते के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है हरियाणा की वो ख़त्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं पिछले हफ्ते के क्वेश्चन का आंसर। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बजरंग पूनिया को। फिक्की इंडिया ने भारतीय कुश्ती के सूरमा बजरंग पूनिया और निशानेबाज इलावेनिल्स वालारिविंस को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। दोनों खिलाड़ियों को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हरियाणा के 21 जिले की बॉक्सर विंका ने एडियोटिक्स यूथ टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको इनमें से आंसर बताना है। ये रोहतक की हैं, पानीपत की हैं, हिसार की हैं या फिर गुरुग्राम की हैं। राइट ऑप्शन आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है और इनका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है और हरियाणा करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं वो आपको लंबे समय तक ध्यान भी रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और मैं आपको याद दिला दूं कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की जो टॉप 70 क्वेश्चंस की वीडियो है हरियाणा करंट अफेयर्स की वो आपको आज शाम को मिल जाएगी 6 बजे। तो उसे भी वॉच करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के ही हमने शामिल किया है। और कोरोना महामारी के चलते काफ़ी ज़्यादा पेंडेमिक का माहौल हो रहा है
तो सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए, मास्क लगा के रखिए और जो भी सरकार ने नियम बताए हैं उनका पालन कीजिए। बारी बारी हाथों को सैनिटाइज कीजिए और 2 गज की दूरी हमेशा बना के रखिए। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।